हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज मैं क्लास 10 के लिए एक बहुत ही खास उप प्रमेय का वीडियो लाए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उप प्रमेय है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोर्ड का परीक्षा में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रमाणित करना है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्शक की लंबाई समान होती है तथा उस बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो केंद्र पर कोण बनता है वो भी समान होता है। ठीक है, इसको हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक वृत्त है। अब इस वृत्त के बाहर ये मान लिया जाए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसके बाहर कहीं भी एक बिंदु आप ले लीजिए। ठीक है, मान लिया जाए कि ये बिंदु P है। अब इससे दो स्पर्शक खींचे जा सकते हैं। किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त में दो स्पर्शक खींचे जा सकते हैं। तो दो स्पर्शक हम खींच सकते हैं। तो मान लिया जाए एक स्पर्शक ये खींचे हैं, ठीक है, और दूसरा स्पर्शक एक और खींच दिए हैं। ठीक, दो स्पर्शक खींचे। अब ये दोनों स्पर्शक जब खींचे हैं तो इसका कोई ना कोई स्पर्श बिंदु होगा। तो मान लिया जाए कि ये ए बिंदु स्पर्श बिंदु है और इधर बी स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि केंद्र पर जब कोण बनेगा तो इसको P से मिला देते हैं और A को O से मिला देते हैं। तो केंद्र पर क्या होता है, एक कोण बन जाता है। ये कोण बनता है और ये कोण बनता है। तो हमें साबित करना है कि ये कोण और ये कोण दोनों समान होगा। और दूसरा साबित क्या करना है कि ये जो स्पर्शक है PA और PB, ये दोनों स्पर्शक भी समान होगा। यानी इस उप प्रमेय में यही कहा गया है कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्शक खींचे जाते हैं तो ये स्पर्शक की लंबाई समान होते हैं। और अगर इस बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं और केंद्र पर जो कोण बनता है ये भी दोनों कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग साबित कैसे करेंगे ये देखिए। कल्पना किया कि O केंद्र वाला वृत्त का O केंद्र वाला वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P है जिससे वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्शक टेंजेंट PA तथा PB है। दो स्पर्शक खींचा गया है PA और PB। AO OB तथा OP को मिलाया। ठीक है, किसको किसको मिलाया देखिए। PB को मिलाया, PO को मिलाया। स्पर्शक PA तथा PB है। देखिए AO को मिलाया है, AO, दूसरा OB को मिलाया है और तीसरा OP को मिलाया है। ठीक है, अच्छा, इसको मिलाने से हमारा केंद्र पर दो कोण बन गया है जिससे केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कौन कौन सा है, कोण AOP तथा कोण POB है। ठीक है, हमें साबित क्या करना है वो लिखेंगे हमें।
हमें साबित करना है कि पी ए जो स्पर्शक है पी ए बराबर पी बी, ये पहला साबित करना है। और दूसरा साबित करना क्या है, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल पी ओ बी। ठीक है, ये 2 नंबर हमको साबित करना है। ठीक है, हम सुविधा के लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग एक डायग्राम ही बनाएंगे परीक्षा में, हम यहाँ पे सुविधा के लिए एक डायग्राम और भी यहाँ पे बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये कोण बन जाता है, ये कोण बन जाता है, वो बिंदु है। ठीक है, सुविधा के लिए हम एक और बना लिए। प्रमाण में ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी ओ बी, अगर ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो ये स्पर्शक पी ए और पी बी भी समान हो जाएगा और ये कोण भी हमारा समान हो जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी ओ बी दोनों समकोण त्रिभुज है। कैसे है समकोण त्रिभुज? तो देखिए, इसके पहले वाला थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त के स्पर्शक का स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, तो यहां भी देखिए वही बात है, स्पर्शक यहां पी ए है और स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला रेखा एओ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो अब बताइए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए उसका एक कर्ण चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए दोनों का, और एक कोई और भुजा अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये पहले समकोण त्रिभुज है, इसको दिखाने के लिए हम लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे पी ए स्पर्शक है, पी ए क्या है, स्पर्शक है, तथा एओ क्या है, स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। एओ स्पर्श बिंदु गामी मतलब स्पर्श बिंदु से जाते हुए अर्धव्यास। ठीक है, स्पर्श बिंदु गामी अर्धव्यास है कि नहीं। अतः बताइए, ओ ए लंब क्या होगा, पी ए पर। ओ ए लंब किसके ऊपर हो जाएगा, पी ए के ऊपर। अब इसी प्रकार बताइए, ओ बी लंब किसके ऊपर हो जाएगा, पी बी पर। ओ बी लंब किसके ऊपर, पी बी पर। तो अगर ये दोनों लंब है तो निश्चित रूप से ये दोनों क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज पी ओ बी प्रत्येक क्या हो जाएंगे, प्रत्येक समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, प्रत्येक समकोण त्रिभुज है। इसलिए समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज पी ओ बी में बताइए कर्ण इसका कौन हुआ। देखिए, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण यहां ओपी होगा, कर्ण ओपी बराबर कर्ण ओपी, दोनों त्रिभुज का कर्ण वही है। इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए, आप पढ़े होंगे आरएचएस, है ना, आरएचएस एक ये है
एक्सियम है, जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई दो समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम करना हो तो उसका हाइपोटेनस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी उसका हाइपोटेनस अगर बराबर कर देते हैं और कोई एक साइड बराबर कर देते हैं तो वो सर्वांगसम हो जाते हैं। तो कर्ण हम बराबर कर दिए हैं, ठीक है। अब एक भुजा और ले लेते हैं, वो भी बराबर करने से हो जाएगा। यहां पर देखिए एक भुजा और AO है, AO बराबर OB। अब AO और OB बराबर हुआ तो कैसे? एक ही वृत्त का क्या है? अर्धव्यास है, और एक ही वृत्त के अर्धव्यास हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। जब एक ही वृत्त का अर्धव्यास है तो अब बताइए कि और एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो इसलिए इसको चाहे तो हम साइड साइड एंगल बोलें या फिर हाइपोटेनस साइड बोलें, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बोलें, RHS। तो हम यहां पे लिख देते हैं, इसलिए RHS से त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज OPB। अब बोलिए ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यहां देखिए AOP और OPB तब दोनों सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए PA बराबर PB समीकरण 1 प्रमाणित हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल AOP बराबर एंगल POB। ये सेकेंड नंबर क्या हो गया? प्रमाणित। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप देखे हैं ऊपर में 41 और इसको साबित कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।